हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन में। रेशियो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है प्रपोर्शन। रेशियो मैंने बात किया था जैसे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, तो दो क्वांटिटी का कंपेयरिंग करते हैं, कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है और कौन किससे कितना ज़्यादा है। तो रेशियो इज़ द कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटी। बट जब बात करेंगे प्रपोर्शन की, तो यहाँ पे हमें दो रेशियो क्वांटिटी कंपेयरिंग करना पड़ता है। हम ऐसे कंपेयरिंग करते हैं, ए अपान बी लिखा हुआ है और सी बाई डी लिखा हुआ है, तो इसके बीच में प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे बीच में, सी रेशियो डी। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये जो 4 डॉट लगा हुआ है इसी को बोलते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन सिंबल होता है 4 डॉट। तो क्या करते हैं, प्रपोर्शन में हम टू रेशियो की कंपेयरिंग करते हैं। एक पार्ट हो गया मेरा ए रेशियो बी, दूसरा पार्ट हो गया सी रेशियो डी। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो ये बाहर लिखे हुए हैं नंबर्स, जैसे इधर पहले ए लिखा हुआ है, लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, या एक्सट्रीम वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम नंबर भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम टर्म। और जो बीच में आ रहे हैं बी और सी, इनको बोलते हैं मिडिल टर्म, या मिडिल नंबर भी बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं मिडिल टर्म और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ था ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो कैसे लिखते हैं, ए अपान बी, इक्वल का साइन लगाएंगे, सी अपान डी हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एक डी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ए को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए डी, बी को मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी, तो ये आ गया ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, देखो ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए और डी अब यहाँ ऊपर आए, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई किया और बी सी बीच वाले को मल्टीप्लाई किया। देख रहा हूँ कि फर्स्ट लास्ट वाले का प्रोडक्ट बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ऐसा आता है तो जो नंबर्स हैं ए बी सी ये प्रपोर्शन में हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तो नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं हैं। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा मुझे चेक करना है 2 4 5 3 ये नंबर प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनको प्रपोर्शन पहले लिखूंगा, तो 2 रेशियो 4, फिर 4 डॉट लगाएंगे, 5 रेशियो 3। अब यहाँ पे मुझे क्या मैंने बताया कि बाहर वाले का प्रोडक्ट बीच वाले प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो पहले लिख लो यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म कौन है, 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3 आ गया, कितना है 6। फिर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म बीच में कौन है, 4 है और 5 है, 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 आ गया। तो ये दोनों सेम नहीं आए हैं, नॉट सेम, इसलिए क्या हो जाएंगे, नंबर्स जो नंबर गिवन है 2 4 5 3 नंबर्स आर
नॉट इन प्रपोर्शन, नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। अब मैं बुक का कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। डिटरमाइन इफ दी फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, तो इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, देखो ये 15 है, 45 है, 40, 120, इनको चेक करना है प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसको वही करना है जैसे मैंने बताया, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट अगर बराबर है तो प्रपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। सेम काम वही यहाँ चेक करना है ट्रू फॉल्स में, ये प्रपोर्शन में लिखे गए हैं। तो 16 और 30 का प्रोडक्ट अगर 24 और 20 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा तो ये प्रपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी टाइप में यहाँ भी कुछ है चेक करने के लिए मेरे पास, सेम वही काम यहाँ करना है। पूछ रहा है क्वेश्चंस आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये कह रहा है ट्रू है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो प्रपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। सेम काम यहाँ कर लेना है, यही क्वेश्चन नंबर 4 में। बट थोड़ा 4 में प्रॉब्लम ये है कि जब भी रेशियो करते समय ध्यान देंगे कि सारी क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ केजी में है, कुछ ग्राम में है, तो इनको सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, ये केवल इतना पूछ रहा है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म प्रपोर्शन, क्या प्रपोर्शन में है, और आल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। तो पता चल जाएगा कि बाहर बाहर वाले एक्सट्रीम टर्म होते हैं, बीच वाले मिडिल टर्म होते हैं। बाकी चेक करना प्रपोर्शन में, तो ये हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इसे। सबसे पहले बुक का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा हुआ है ए पार्ट 15, 45, 40, 120। ये चेक करना है प्रपोर्शन में है कि नहीं। चेक करिए, सबसे पहले इसको प्रपोर्शन में लिखिए, 15 रेशियो 45 प्रपोर्शन 40 रेशियो 120। अब मुझे क्या करना है, मैं फ्रैक्शन में लिख लूँ इन्हें, 15/45, प्रपोर्शन मीन्स होता है इक्वल, 40/120। अब देखिए मैं प्रोडक्ट करके चेक कर सकता हूँ, जैसे मैंने 16 तरह को प्रोडक्ट किया, 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 120 से, फिर 45 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40 से। अगर ये रिजल्ट सेम आ गया तो प्रोपोर्शन में है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जाम्पल्स में। बट क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पहले ऐसे करेंगे। पहले इनको क्या करेंगे, रेशियो से फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 15 3 ज़ा 45, तो आगे 1/3 इक्वल, यहाँ मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, 4 3 ज़ा 12, ये भी आ गया 1/3। अगर दोनों साइड का रेशियो बराबर आ जाता है तब भी हम बोल सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। यस, नंबर्स आर इन गिवन प्रपोर्शन। तो इस तरह से हम इसमें जो भी और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सबको हम इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, और इसी बेसिस पे जब हम यहाँ आएंगे तो हम थर्ड भी कर सकते हैं। अब मैं एक आध क्वेश्चन में से फोर्थ से ट्राई करके दिखा देता हूँ। इसे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर 1 मीटर 40 रुपीज़ 160 रुपीज़। तो इसमें ध्यान ही रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ से 40 है रुपीज़ है, 160 रुपीज़, ये दो तो सेम है, बट यहाँ सेंटीमीटर और मीटर में है, तो मुझे क्या करूँगा, मीटर को बदल दूंगा सेंटीमीटर में। जैसे यहाँ पर देखो बी में 39 लीटर 65 लीटर, ये सही है। 6 बोतल 10 बोतल, ये भी सही है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। इसमें आई सी में 2 kg 80 kg, ये भी सही है। 25 ग्राम 625 ग्राम, ये भी सही है। लास्ट वाले में आएंगे तो 200 ml और 2.5 लीटर। अब देखो इसमें प्रॉब्लम है, 200 ml है और 2.5 लीटर है, और 4 रुपीज़ और 50 रुपीज़, ये तो सही है, बट ये लीटर और ml,
तो क्या करेंगे, लीटर को हम ml में चेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले में प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर डी में प्रॉब्लम है, दो चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं एक कर देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर 40 रुपीज़ 160 रुपीज़। तो इसमें आप सबसे पहले मुझे बताना है कि डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन में है तो बताना है और मुझे मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखना है। चलिए दिखाते हैं इसको। तो मेरा क्वेश्चन है फोर्थ, लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, फिर बीच में लिखा हुआ एंड को मैंने लिख दिया प्रोपोर्शन के फॉर्म में। फिर लिख दिया मैंने 40 रुपीज़ रेशियो 160 रुपीज़। अब देखिए ये तो दोनों रुपीज़ में थे, बट ये सेम नहीं है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूंगा। तो इस जगह 25/1 मीटर, प्रोपोर्शन को मैंने इक्वल में लिखा, और 40/160। तो इसको चेंज कर लें, 25/100 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25/100 हो गया, 40/60 हो गया। तो 25 4 जा 100, 0 0 मैंने काटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो पहला हो गया 1/4 और कितना हो गया 2/3। तो दोनों सेम नहीं है, तो प्रोपोर्शन में नहीं है, लिख देंगे नॉट। और अगर मुझे लिखना हो एक्सट्रीम टर्म, तो हमने बताया था कि ये फर्स्ट और लास्ट ये एक्सट्रीम टर्म है, और जो बीच में आते हैं ये मिडिल टर्म है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ। इसमें से पूछा था, इसलिए कहा था कि जो प्रोपोर्शन में फॉर्म कर रहे हो उन्हीं को मुझे यस नो में लिखना है। तो मुझे चेक करना है कि जो प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें चेक करके हम इजली बता सकते हैं। बाकी ऐसे आप चेक कर सकते हैं, न समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।